फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी के लिए हमारे चैनल पर ट्यूबवेल ऑपरेटर के फुल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जो कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो क्लासेस चलाई जा रहे हैं फ्रेंड, वो हम लोग टेक्निकल की आपकी जो क्लासेस है जिसमें 60 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, उसकी जो है यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोग जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर की फुल कोर्स या तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे अभी ऑफर चल रहा है 200 रुपए का 20% का, तो 800 का कोर्स वो मात्र 600 रुपए में मिल रहा है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, आज रात 12 बजे तक जाइए और फुल कोर्स ज्वाइन करिए, ठीक है। बाकी आप सभी से मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आप लोगों की जो क्लासेस हैं, हम लोग मेट्रोलॉजी यानी धातु विज्ञान की क्लास को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हम लोग कंप्लीटली थ्योरी को जो है अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। अगर 60 नंबर का आप टेक्निकल अच्छे से मजबूत कर लेते हैं फ्रेंड, तो आपको नॉन टेक्निकल में ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से आपको टेक्निकल पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए मैं बता दूं कि जितनी क्लासेस हम कराते हैं उनकी सारी पीडीएफ आपको जो हैंड नोट्स में, लिखित नोट्स में हम तुरंत ही प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपको डेमो देखना है तो आप हमारे चैनल का जो ऐप है ममता टेक्निकल क्लासेस, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से जाइए आप ऐप को डाउनलोड करके और उसके बाद वहां पे क्लास को वॉच करिएगा। काफी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप जाके वहां पे देख के बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, पीडीएफ जो हम दे रहे कैसे लग रही, ठीक है। तो अब हम लोग ज्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा मेट्रोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है फ्रेंड कि इसको हम लोग को जो है अच्छे से सारा कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। अगर हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे नहीं तो फिर समझ लीजिए कि एग्जाम में इससे रिलेटेड हम लोग काफी क्वेश्चन को जो है छोड़ देंगे। इस वजह से आप लोग जो है इसको अच्छे से वॉच करिए, ठीक है। तो जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी जो है ध्यान दीजिए कि हमारा मेट्रोलॉजी जो धातु विज्ञान है, इसके पहले हमने 2 चैप्टर दिया हुआ है। अगर आपने 2 क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल का जो ऐप है वहां पे फुल कोर्सेस में दिया गया, वहां से जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहां पे देखेंगे टेनासिटी, ठीक है, टेनासिटी। तो हमारा टेना जो सिटी होता है ये क्या होता है, तो इसमें हमारा सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि धातु का वह गुण जिसके कारण हम क्या करते हैं, उस पर दबाव डालने या खिंचाव पर वह टूटता नहीं, उसे टेनासिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, धातु का वह गुण जिस पर दबाव या हम क्या करते हैं, खिंचाव देने पर वह क्या होता है, टूटता नहीं है, उसे क्या कहते हैं, टेनासिटी कहते हैं, टेनासिटी कहते हैं। तो ये हमारा जो है टेनासिटी का मतलब यही होता है कि इस पे हम क्या करते हैं, दबाव देते हैं या फिर खिंचाव देते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए कि एक ये पार्ट हो गया, ये हमारा एक पार्ट है, इस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पे फोर्स कर रहे हैं। देखिए हम इस पे दबा रहे हैं लेकिन ये टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है टेनासिटी का गुण होता है, जिसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस पे फोर्स देते हैं, दबाव देते हैं, या हम इसको खींच रहे हैं तो ये कहीं टूट फूट रहा है, ऐसा इसमें नहीं है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारा एक टेनासिटी का गुण होता है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये गुण को सहन कर लेता और इसको जो है टूटने नहीं देता है, इसी को हम लोग टेनासिटी गुण कहते हैं, ठीक है। ये हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आ जाएगा जो है सेफ्टी गुणांक, हमारा जो है पावर फैक्टर ऑफ जो है सेफ्टी आप कह सकते हैं। तो सेफ्टी हमारा गुणांक क्या होता है, सेफ्टी गुणांक के बारे में पूछा गया है, ये हमारा क्या होता है, सेफ्टी गुणांक। तो सबसे पहले सेफ्टी गुणांक के बारे में हमें मालूम हो चाहिए कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और वर्किंग के अनुपात को हम लोग सुरक्षा गुणांक कहते हैं। कहने का मतलब ये तक अल्टीमेट जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और उसके वर्किंग जो कार्य होता है, उनको अनुपात को हम क्या कहते हैं, सुरक्षा गुणांक कहते हैं। ऐसे हमें ध्यान देना है। मतलब टेंसाइल
टेंसाइल स्ट्रेंथ वन मिनट जी, अल्टीमेट टेंसाइल और स्ट्रेंथ के वर्किंग अनुपात को टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्किंग अनुपात को क्या कहते हैं? सेफ्टी गुणांक कहते हैं। सेफ्टी गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है पावर फैक्टर ऑफ जो है हमारा सेफ्टी होता है। अल्टीमेट क्या होता है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्किंग अनुपात को हम क्या कहते हैं? सेफ्टी गुणांक कहते हैं। ये हमारा यहां तक जो है आपको दिखाई दे रहा है जी, यहां तक सही, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो यह आपको मालूम होना चाहिए जो कि हमारा टेनसिटी और सेफ्टी गुणांक होता है। ठीक है, तो यह हमारा धातु के विज्ञान में जो है या मेट्रोलॉजी के क्वेश्चन में आपको जो है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा क्या? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर दाब ताप देकर उसे निश्चित आकार में क्या होता है? निश्चित आकारों में बदला जाता है। ठीक है, उसे हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर दाब ताप देकर उसे निश्चित आकारों में बदला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जैसे हमारी एक प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा ये पेन है, इस पेन को हम क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग गला रहे हैं। गला कर ये क्या होता है? प्लास्टिक हो जाता है। प्लास्टिक यानी हो जाएगा। जब ये पानी की तरह हो जाएगा तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम लोग डाई के द्वारा क्या करते हैं? एक दूसरा आकार बदल देंगे। जैसे आप लोग मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे क्या होता है कि खिलौना आदि जो बनाए जाते हैं वो क्या होता है कि वो सब प्लास्टिसिटी का ही गुण होता है। कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग प्लास्टिसिटी के गुण के ही अनुसार क्या करते हैं? किसी भी धातु को गलाकर क्या होता है? उसे दूसरा आकार दे देते हैं। जैसे हमारा मार्कर है, इसको अगर हम लोग गला दें, इसको गलाने के बाद पानी के आकार में कर दें, उसके बाद फिर इसे हम दूसरा कुछ चीज बनाना चाहें तो वो बन जाएगा, जो कि वो प्लास्टिसिटी के गुण के ही कारण क्या होता है? वो बनने पे आ जाता है। यह आपको मालूम होना चाहिए। प्लास्टिसिटी का यही मेन रीजन होता है। ठीक है, तो ये यहां तक आपको मालूम हो गया प्लास्टिसिटी। उसके बाद हमारा आ जाएगा फोर्थ नंबर पर जो है हमारा क्या? कठोरता। कठोरता का क्या रीजन होता है? इसे हमें जानना चाहिए। देखिए, कठोरता का मतलब होता है हार्डनेस।
हार्डनेस या कठोरता का मेन रीजन हमारा जो होता है, 1 मिनट में थोड़ा सा, जी हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो कठोरता या हार्डनेस का मेन रीजन हमारा होता क्या है, हमें ध्यान ये देना है कि कठोरता के वजह से या हार्डनेस की वजह से एक धातु से दूसरी धातु को काटा जाता है। आपने वो एग्जाम्पल सुना होगा कि लोहार से ही लोहार को मतलब काटा जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि लोहार या फिर लोहे से ही लोहे को काटा जाता है। ये अनुपात ये आपने सुना होगा। तो लोहे से लोहे को काटना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि हार्डनेस या कठोरता। कठोरता का मतलब ये होता है कि एक धातु से दूसरी धातु को काटना, अर्थात लोहे से ही लोहे को काटना। ये एग्जाम्पल आप लोगों पे एकदम सही बैठेगा, इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस धातु के कारण, कठोरता के कारण, ऐसे ध्यान दीजिएगा, कठोरता के कारण एक धातु से दूसरी धातु को काटा जाता है। कठोरता का रीजन यही होता है कि एक धातु से दूसरी धातु को काटा जाता है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे में, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, हैंड हेक्सा, हेक्सा फाइल, जिसे हम लोग रेती बोलते हैं, ठीक है, चीजल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, छेनी बोलते हैं। ये क्या होती हैं? ये हमारी हैंड हेक्सा हो गई, फाइल हो गई, चीजल हो गई। ये क्या करती हैं? एक धातु को, ये तो एक धातु होती हैं, मतलब ये क्या होती है, हाई कार्बन स्टील से बनी होती है, कोई हाई स्पीड स्टील से बना होता है, लेकिन तब भी ये दूसरी धातु को काट देता है। ये हार्डनेस होता है। हार्डनेस का मतलब होता है, कठोरता का मतलब होता है एक धातु से दूसरी धातु को काटना। ये हमारा जो है हार्डनेस का मतलब होता है, कठोरता का मतलब होता है। यहां तक आप लोगों को सही दिखाई दे रहा फ्रेंड कि नहीं दिखाई दे रहा? जी यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है जी, यहां तक सही है, ठीक है। तो ये हमारा जो है हार्डनेस या कठोरता का गुण होता है, ठीक है। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे जो है लिखाते हैं, जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये सारे जो है हमारे मेट्रोलॉजी क्वेश्चन में जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होता है उसमें ये सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्या, चिमड़ापन, जिसे टफनेस बोलते हैं। हमारा यहाँ पे जो है 5 नंबर पे आ जाएगा चिमड़ापन। चिमड़ापन क्या होता है फ्रेंड? आप मान लीजिए कि एक ऐसा आपका मित्र है जिसे आप क्या करते हैं, उस मित्र को क्या होता है कि आप अपने पास से भगाना चाहते हैं कि भाई आप चले जाओ, हम आपसे जो है बाद में बात करेंगे, लेकिन क्या होता है कि वो जाता नहीं है, आपके पास ही बना रहता है। या एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हैं कहीं बाहर, मतलब आप रूम लिए हैं और आप रहते हैं वहां पे, क्या होता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो आपके रूम से लगे हुए होते हैं, और जब आप पढ़ने जाते हैं तो वो क्या होता है कि आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपके रूम पे आके जबरदस्ती बैठ जाते हैं, जाते नहीं हैं, और आप उन्हें भगाने का प्रयास करते हैं तो वो क्या होता है, वो जाते नहीं हैं। आप उन्हें बहाना बनाते कि नहीं आप हमारे रूम से चले जाओ और हम जो है क्या है सोने जा रहे हैं, खाना बनाने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है कि आपको सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं और वो जाते नहीं। वो क्या होता है, वो चिमड़ापन का ही गुण होता है, मतलब उनके अंदर एक ऐसा होता है बिहेवियर जो है, वो क्या होता है कि वो जाना ही नहीं चाहते, मतलब बेशर्म टाइप से जो हो जाते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप वो चीज बोलते हो करने के लिए, वो क्या होता है, वो नहीं मानते। तो धातु का वह गुण जो है, जो हमारा चिमड़ापन टफनेस होता है, धातु का वह गुण जो धातु को हम क्या करते हैं, बार बार मरोड़ते हैं, मोड़ते हैं, पर वो नहीं टूटती है। क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि उसके अंदर चिमड़ापन का गुण होता है, ठीक है। यह आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहां पे मतलब क्या होता है, धातु का वह गुण जिस को बार बार
मोड़ना, मरोड़ना, पर वह धातु टूटती नहीं है। यह गुण सबसे ज्यादा सोना, चांदी में पाया जाता है। सोना चांदी में यह गुण क्यों पाया जाता है? क्योंकि इससे हम लोग ज्यादा मरोड़ते हैं छोटे छोटे आभूषण बनाने के लिए, जैसे पुल्ली हो गया, और ये नथिया क्या होता है, ये सारी चीजें बनाने के लिए मतलब जो है हम लोग क्या होता है बहुत छोटे छोटे बारीक से आभूषण बनाते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि यह गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? यह हमारा जो है इसमें पाया जाता है, मतलब किसमें? ये चिमड़ापन गुण में पाया जाता है, जिसे हम लोग जो है ये चिमड़ेपन को ही टफनेस बोलते हैं। टफनेस में ये गुण ज्यादा पाया जाता है सोने चांदी में, ठीक है। और अगर ब्रिटलनेस भंगुरता की बात की जाए तो वो किसमें पाया जाता है? वो सबसे ज्यादा कांच और कास्ट आयरन आदि में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जो कि चिमड़ापन में सबसे ज्यादा गुण हमारा जो है सोने और चांदी में पाया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे आप लोगों ने देखा होगा आभूषण आदि बनाने के लिए हम लोग इसमें इसका यूज करते हैं। उसके बाद हमारा 6 नंबर पे आ जाएगा मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड? मैलिबिलिटी एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण हम क्या होता है इसे ठंडी अवस्था में ठोक कर या पीट कर इसे क्या करते हैं? सीट या चद्दर का आकार देते हैं, इसे बोलते हैं मैलिबिलिटी। ये शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। मेट्रोलॉजी से अगली बार जो है अभी एबीटी का पेपर हुआ था, वहां पे भी धातु विज्ञान से करीब 7 से 8 क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ धातु विज्ञान से ही पूछ लिया था। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें हमारा ध्यान ये देना है कि इस गुण के कारण हम धातु को ठंडी अवस्था में ठोक कर पीट कर पीट कर उसे चद्दर या सीट का आकार देते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है मैलिबिलिटी का गुण। मैलिबिलिटी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इसे सीट के रूप में कन्वर्ट करते हैं या सीट के रूप में इसे बनाते हैं। ये हमारा मैलिबिलिटी होता है। चिमड़ापन क्या होता है? धातु का वह गुण जिसको बार बार मोड़ने मरोड़ने पर वह क्या होता है? टूटती नहीं है। यह सबसे ज्यादा गुण क्या होता है? सोने चांदी में पाया जाता है। बाकी प्लास्टिसिटी क्या होता है? धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर दाब या ताप देकर उसे निश्चित आकारों में बदला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। कठोरता का मतलब यह होता है कि कठोरता के कारण एक धातु से दूसरी धातु को काटा जाता है। इसे हम लोग जैसे मान लीजिए हैंड हेक्सा हो गया, फाइल हो गई, रेती हो गई, ये सारी क्या होती है? कठोरता के ही कारण होती है, जिसे एक धातु से दूसरी धातु को हम लोग काट सकते हैं। ये हमारा कठोरता का रीजन होता है। बाकी आप सभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मेट्रोलॉजी के आपको जो है
क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया, छोटे छोटे रूप में, जैसे आपको 25 मिनट 30 मिनट 20 मिनट सारी क्लासेस हम लोग दे रहे हैं, इसलिए कि आपको जो है ज़्यादा अभी प्रेशर नहीं देना है, हम लोग को जो है अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझना है, तब जाके हम लोग जो है क्या होगा कि 60 नंबर को कवर कर पाएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली क्लासेस मिल सके। और हम आपको बता दें फ्रेंड कि आप लोगों के लिए फुल कोर्सेस ऐप पे चल रहे हैं, आप लोग जाइए फुल कोर्सेज ज्वाइन करिए। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू।